बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अगस्त 2023 रोज़ इतवार 4 सफ़र बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। इन्फो टीवी चैनल आते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद बस सर्विस के तीसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। रूट्स की तादाद 33। सऊदी अरब में रियाद रॉयल सिटी कमीशन ने हफ्ता गुज़ार हुकूमत में रियाद बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। ये सर्विस जो है वो किंग अब्दुल अजीज़ प्रोजेक्ट बाय रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक बस सर्विस रियाद की इक़्तिसादी और शहरी तब्दीली के लिए अहम और ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए सऊदी विजन 2030 से हम आहंग है। मंसूबे के तीसरे मरहले में रूट्स की तादाद को 33 तक कर दिया गया है। कुल 1284 किलोमीटर के नेटवर्क में 565 बसें और 1611 बस स्टॉप हैं। मंसूबे के पाँचवें मरहले जो है 2024 तक के आखिर तक मुकम्मल होंगे। मजमूई नेटवर्क 1900 किलोमीटर का है। इस मंसूबे में बस सर्विस में सफ़र करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शामिल है। मार्च में बस सर्विस के आगाज़ के बाद से रियाद बस सर्विस से तकरीबन 4 मिलियन मुसाफरों ने फ़ायदा उठाया है। सर्विस के पहले मरहले में 15 मुख्तलिफ रूट्स पर 340 से ज़्यादा बसें जो हैं वो चलाई गई हैं। दूसरे मरहले में शहर के दूसरे इलाकों के लिए 500 बस स्टैंड के ज़रिए इजाफी 223 बसें चलाई जा रही हैं। रियाद बस एप्लीकेशन में मज़ीद खसूसियात शामिल कर दी गई हैं ताकि बस सर्विस इस्तेमाल करने वाले मुनासिब तरीके से जो है वो प्लानिंग और आसानी से टिकट खरीद सकें। एप्लीकेशन को अपडेट करके उसमें अपनी डेस्टिनेशन का इंतखाब करने का मौका दिया गया है। टिकट से मुतल्लिक कई नए ऑप्शंस भी दिए गए हैं। टिकट 3 दिन, 7 दिन या 1 माह तक मौसर रहेगा। टिकट बस स्टैंड के ज़रिए भी हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा दुरब कार्ड या ऐप के ज़रिए भी हासिल किए जा सकते हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक हफ्ते में 15,245 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 10 से 16 अगस्त के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार होने वालों में से 8,539 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,253 गिरफ्तार होने वाले शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,453 जो थे वो तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। मुश्तरका कमेटी के मुताबिक मज़कूर अरसे के दौरान 829 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जो गैर कानूनी तौर पर जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरब की मगरबी कमिश्नरी अनहलाकिया में बलगा कान जो है वो सोने की बड़ी कानों में से एक है। यहाँ 2003 में पैदावार का आगाज़ हुआ था। अल अरबिया चैनल ने बलगा कान से मुतालिक वीडियो रिपोर्ट नशर की है जिसमें बताया गया कि यह दरा अरबी में खाम सोने की जो बड़ी कानों में से एक है। यहाँ से इलाके में न सिर्फ सोना बल्कि चांदी, जिंक, टन और दीगर धातें भी निकलती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अलदरा अल अरबी का इलाका 6,30,000 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा बड़े रकबे में फैला हुआ है जो सऊदी अरब के कुल रकबे का 32% है। ट्रैफिक कानून की 16 ऐसी खिलाफवर्दियाँ जिन पर जुर्माना 10,000 रियाल तक होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कानून की जो तहत 16 खिलाफवर्दियाँ ऐसी हैं जिनके इर्तिकाब पर इदारा गाड़ी जब्त कर लेता है। औकात अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि खिलाफवर्जी पर कम अज़ कम जुर्माना 150 रियाल और इंतहाई जुर्माना 10,000 रियाल है। तहम इंतहाई जुर्माने का फैसला ट्रैफिक अथॉरिटी के ज़रिए ही मुमकिन है। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा कि किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट इस्तेमाल करना, गाड़ी के चेसिस नंबर मिटाना या उसे हटाने की कोशिश करना ऐसी खिलाफवर्दियाँ हैं जिन पर जुर्माना 5,000 और इंतहाई जुर्माना 10,000 रियाल है। इसके अलावा इनमें से हर एक खिलाफवर्जी पर महकमा गाड़ी को अपनी तहवील में लेता है और जुर्माना अदा किए बगैर गाड़ी के मालिक के हवाले नहीं की जाती। याद रहे कि महकमा ट्रैफिक की खिलाफवर्दियों और जुर्मानों के हवाले से चार्ट जारी किए हुए हैं। सऊदी अरब में तफरीही प्रोग्रामों के लिए 2,736 लाइसेंस। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 2023 की पहली छमाही में 2,736 इवेंट्स के लिए लाइसेंस जारी किए हैं जो पिछले साल इसी मुद्दत के मुकाबले में 35% ज़्यादा हैं। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट में कहा गया कि रवां साल इसी मुद्दत के दौरान तफरीही मराकज़ के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए 92 और टैलेंट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए 67 लाइसेंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। सऊदी वजारत तजारत की थापा मार टीमों ने नई तालीमी साल के आगाज़ पर रवां हफ्ते सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में स्टेशनरी की दुकानों और स्कूल का सामान बेचने वाली जो आउटलेट्स हैं उसके 2,490 छापे मारे हैं। वजारत तजारत ने ट्विटर पर बयान में कहा इसका मकसद स्कूल के सामान की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इसके अलावा वजारत तजारत ने साल रवां की दूसरी तिमाही के दौरान 23,000 छापे मारे। 33,97,000 नाकिस मसनूआत को भी मार्केट से उठवाया गया। वजारत तजारत ने बयान में कहा 7,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियाँ, 26,000 से ज़्यादा वॉशिंग मशीनें, रेफ्रिजरेटर, AC और खिलौने मार्केट से उठवाए गए हैं।
सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल-चलाजल ने WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहानम से मुलाकात की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दोनों ओहदेदारों ने इंडियन गुजरात में G20 वज़राए सेहत के इजलास के मौके पर बातचीत की है। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने अबशर के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर रिज़र्व की गई गाड़ी के बारे में जो कुछ इकदाम हैं उसको वापस बुलाया है। सऊदी ट्रैफिक ने एक वीडियोग्राफ शाया किया है जिसमें अबशर के ज़रिए रिज़र्व की गई गाड़ियों के बारे में कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं। अबशर अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, फिर उसके बाद आपको व्हीकल सर्विसेज में जाना है, इंक्वायरी पर क्लिक करें, फिर जो रिज़र्व शुदा गाड़ी है उसकी इंक्वायरी का इंतखाब करें। उनका कहना था अगर गाड़ी रिज़र्व है तो तमाम रिज़र्वेशन की मालूमात ज़ाहिर की जाएंगी, जो कि गाड़ी की बुकिंग का नाम, मुकाम और रिज़र्वेशन की डेट है। दमाम हवाई अड्डे की कंपनी डाको ने किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम केयर के नाम से एक जाली अकाउंट के बारे में खबरदार किया है, जो दावा करके धोखाधड़ी की सरगर्मियां कर रहा है। और उन्होंने वजाहत की कि यह अकाउंट दमाम एयरपोर्ट कंपनी के डिज़ाइनों में हेरा फेरी करके ख़बरें और जो इश्तहारात हैं वो शाया करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट के अलावा जो है इस अकाउंट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुज़श्ता दिन जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ हवाई अड्डे पर तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर 662 से ज़ायद परवाज़ें हुईं। जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है परवाज़ें एक दिन में 662 से ज़ायद रहीं, जो कि एक रिकॉर्ड तादाद है। मुसाफिरों की कुल तादाद 1,22,000 से तजावज़ करके स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में मर्द और ख़वातीन जो तलबा है उनकी वापसी के साथ साथ जो है इस वजह से जो एयरपोर्ट्स पर रश भी देखने में आया है। परवाज़ों में 441 इंटरनेशनल और 239 जो हैं वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो शामिल थीं। ये इस वक्त रश की शिद्दत को ज़ाहिर कर रहा है। हर कोई छुट्टियों से वापस आ रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे ख़ानदान जिनके तलबा और तालिबात हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक सरकारी ज़रिए ने जो है खेलों के शायकीन की जानब से खेल के मैचों की जो शराइत और ज़वाबित हैं स्टेडियम के, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जिसमें स्टेडियम के अंदर एंटर ना होना, खेल में खलल ना डालना, दूसरों की हिफाजत है उसको मुतासर करना या किसी खिलाफ वर्जी के जो रवैये का इर्तिकाब करना। उनका कहना था कि हम तमाम आवाम से अपील करते हैं कि वो इस पर अमल करें और हदायत की खिलाफ वर्जी ना करें, किसी भी ऐसी चीज़ का इर्तिकाब ना करें जिससे खेलों को नुकसान पहुँचता हो, जो कि आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मर्द और ख़वातीन तलबा को लाइसेंस याफ्ता सहूलियात और अफराद के लिए तालीमी ट्रांसपोर्ट जो बसें हैं उन्हीं की सर्विस इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 3 किस्म की गाड़ियों की निशानदेही की है जिन्हें लाइसेंस याफ्ता तालीमी ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 सीटों से कम और 9 सीटों से ज़्यादा वाली कारें, मिनी बसें, 15 से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ और बड़ी बसें और जिनमें 15 से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। इन गाड़ियों की हर किस्म की शराइत, टेक्निकल खसूसियात जो हैं और ऑपरेशनल लाइसेंस वगैरह होना ज़रूरी है। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 19 अगस्त को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी का रुझान रहा। अदर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 199.28 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। इसके अलावा 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 227.75 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.70 रियाल और 18 कैरेट सोना जो है वो 170.81 रियाल में दस्तयाब रहा। कुवैत में सऊदी अरब के सफारत खाने ने कुवैत में मौजूद अपने शहरियों को अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि वो जो है कुवैत छोड़ने से पहले ट्रैफिक चालान की अदायगी को यकीनी बनाएं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने अकाउंट के जरिए सफारत खाने ने वादे किया कि कुवैत छोड़ने वाले मुअज़्ज़ज़ शहरियों को मुतला किया जाता है कि वो अपने इस मुल्क से रवाना होने से पहले अपने तमाम चालान अदा करें। उन्होंने मज़ीद कहा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की अदायगी या तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल या जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के किसी एक महकमे या ज़मीनी, समुद्री और हवाई बंदरगाहों पर मौजूद दफातर के ज़रिए की जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 माह के विज़िट वीज़े की मांग में इजाफा हो गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुनिया भर से बहुत से लोग जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 माह के विज़िट वीज़े के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। ये तादाद रोज़ाना जो है वो कई गुना पहुँच जाती है। 3 माह का वीज़ा कोरोना वबा के दौरान बंद कर दिया गया था और इस खला को पूरा करने के लिए 60 दिन का वीज़ा मुतारफ़ कराया गया था। हाँ, मई में इस 3 माह के वीज़े का फिर से इजरा शुरू हुआ और 90 दिन का तफरीही वीज़ा उन लोगों के लिए जो है राहत के तौर पर आया जो तवील अरसे तक मुल्क में क़याम के ख्वाहिशमंद हैं। ताहिरा टूर्स एंड ट्रैवल LLC के बानी और CEO फ़िरोज़ मलियाकल ने कहा कि फ़िलहाल 3 किस्म के सिंगल एंट्री वीज़ा हैं, जिसमें 30, 60 और 90 दिन के वीज़ा शामिल हैं। 3 माह के वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले विजिटर में वो टूरिस्ट शामिल हैं जो UAE में तवील छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं, या UAE के रहायशियों के वालिदैन या बच्चे या उनके फैमिली के ऐसे मेंबर हैं जो एज अ टूरिस्ट मुल्क में घूमना और या फिर यहाँ पर आबाद होना चाहते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।